नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भगवान श्री विश्वकर्मा की भांति देश को नवनिर्माण की दृष्टि से आगे बढ़ाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभु लंबी आयु प्रदान करें और वे इसी प्रकार एक प्रधान सेवक के रूप में लंबे समय तक देश की सेवा करते रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिकों के कल्याणार्थ अनेक घोषणाएं की। सीएम ने विश्वकर्मा जयंती पर सौगातों का पिटारा भी खोल दिया। राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन हुआ। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार ने श्रमिकों की भलाई के लिए 2 बोर्ड गठित किए हैं और पिछले 9 वर्षों में 2181 करोड़ रुपए का श्रमिकों को लाभ पहुंचाया है। वहीं सीएम ने प्रदेशवासियों के लिए सौगातों का पिटारा खोलते हुए श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने के लिए 50,000 रुपए का प्रावधान किया। सीएम ने औद्योगिक श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए दी जाने वाली 3,000 रुपए की राशि बढ़ाकर 5,000 रुपए की। वहीं महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन खरीदने के लिए दी जाने वाली 3,500 रुपए की राशि बढ़ाकर 4,500 रुपए की गई। इसके अलावा सीएम ने और भी कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत जिस तेजी से आगे बढ़ा है, इसमें श्रमिकों का बड़ा योगदान है। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के मनोबल को बढ़ाने और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने औद्योगिक श्रमिकों के बच्चों को 5,000 रुपए से 16,000 रुपए तक की दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए से 21,000 रुपए कर देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि क्रोनिक बीमारी से ग्रसित श्रमिकों को आहार हेतु 2,000 रुपए मासिक दिए जाएंगे। श्रमिकों के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और यमुनानगर जिलों में 500 श्रमिक आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि नवीनतम बीमाकृत संख्या अनुसार जिला गुरुग्राम में हरसारू, कादीपुर, वजीराबाद और फतेहाबाद में डिस्पेंसरी स्थापित की जाएगी। राज्य के सभी डिस्पेंसरियों में ईसीजी सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के तत्वाधान में गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत प्रदेश के 75,000 युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए 208 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। मैं आज सबसे पहले आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि जिनके नाम से हमको प्रेरणा मिलती है, भगवान विश्वकर्मा जी, उनका आज जयंती का दिन है और आज ही के दिन को इस देश में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इस रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण जो विषय आज के दिन हम श्रमिकों के लिए, तो विश्वकर्मा दिवस जयंती का ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन कम महत्व की बात ये नहीं है कि उनकी प्रेरणा से ही देश को एक नवनिर्माण की दृष्टि से आगे बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी आज 17 सितंबर को ही जन्मदिन होता है। मैं उनके जन्मदिन पर भी आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और साथ ही प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लंबी आयु प्राप्त हो और जैसे देश की सेवा एक प्रधान सेवक के नाते वो कर रहे हैं, इसी प्रकार से लंबे समय तक उनकी सेवा संप्राप्त करते रहें और वो देश की सेवा करते रहें। मैं प्रभु से, आप सब की ओर से ये प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, ये समारोह आज एक ऐसे स्थान पर किया जा रहा है जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से, जिनका हमने नाम रखा है, भगवान विश्वकर्मा जी जैसे दुनिया के सबसे बड़े शिल्पकार, एक कारीगर के रूप में, एक कलाकार के रूप में, जैसे उनका स्थान, उन्हीं के नाम से ये जो कौशल विश्वविद्यालय हमने स्थापना की है गांव दुधोला में, इस परिसर में आपका ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के विश्वविद्यालय को भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि हमारे कौशल विकास में बहुत बड़ी भूमिका ये विश्वविद्यालय निभा रहा है। हमने हरियाणा में बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं और योजनाओं के माध्यम से हमारा जो श्रमिक है, इस श्रमिक को किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए अवसर मिले, उसमें सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा
के हुनर सिखाने के लिए जो हमारा कौशल है वो कैसे हुनर के नाते से निखरे, कैसे कुशल बने, तो उसके लिए हरियाणा में एकमात्र ये जो विश्वविद्यालय हमने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बनाया है, ये श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, इसके माध्यम से हजारों युवक, अभी तो इसका प्रारंभ है, हजारों युवक हर साल कौशल लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये एक सबसे पहला इस काम के अंदर हमने आगे किया है। हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, एक एक बात, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी औद्योगिक विकास, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये पिछले 8-9 सालों में मैंने देखा होगा कि आज दुनिया के जो विकसित देश हैं उस गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे इन श्रमिक भाइयों का है। श्रमिक भाई 2 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, एक संगठित क्षेत्र के श्रमिक बंधु और एक असंगठित। हरियाणा में 25% श्रमिक तो संगठित क्षेत्र में हैं, जिनकी यूनियंस भी होती हैं, जो अपनी आवाज इन यूनियंस के माध्यम से अपने जो एम्प्लॉयर है, जो हमारा उद्योगपति है, उस तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन 75% असंगठित जो हमारा श्रमिक है, जो कहीं छोटे बड़े काम करता है, उसकी कोई यूनियन भी नहीं होती है। हमारी चिंता ये भी है कि उनके हित में, उनके हक में ये हम लगातार काम करते रहें। इसके नाते से हमने 2 श्रम कल्याण बोर्ड बनाए हैं, एक लेबर वेलफेयर बोर्ड है और एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है। तो इस प्रकार के दोनों बोर्ड्स हमारे जो काम करते हैं उस काम में बहुत सी सुविधाएं हमको मिलती हैं। जो सुविधाएं मिलती हैं उसका बहुत उल्लेख सब लोग करते हैं। आज भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन श्रमिकों के कल्याण के बोर्ड के माध्यम से कुछ नई योजनाएं भी मेरे मन में हैं। उन योजनाओं की मैं आपके सामने रखूंगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पिछले 9 वर्षों में हमने श्रमिकों के लिए कुल मिलाकर 2181 करोड़ रुपए का खर्च इन 2 बोर्ड्स के माध्यम से किया है। अभी श्रमिकों के परिवार में जो बेटियां हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, इनको स्कूटी देने के लिए और हमने एक प्रावधान किया है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी ये हर एक बेटी जो कॉलेज में पढ़ती है, श्रमिकों की बेटी, वो उसको एक जो स्कूटी है उस देने का स्थायी प्रावधान हमने किया है। जो भी बेटियां पढ़ती हैं उसके लिए हम हकदार हो गए हैं। 50,000 रुपया उस स्कूटी को खरीदने के लिए तय किया है। 50,000 रुपया हर एक श्रमिक को, एक बेटी के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी के लिए वो आपको मिलेगा। इसी प्रकार हमारे जो श्रमिक साइकिल खरीद करके इस योजना का लाभ उठाते थे, उसमें 3,000 रुपया पहले मिलता था, और अब से आगे जो दिया जाएगा साइकिल के लिए, वो 3,000 की बजाय 5,000 रुपया राशि उस साइकिल के लिए दिया जाएगा। इसी प्रकार हमारे श्रमिक जो महिला श्रमिक हैं, सिलाई मशीन खरीदने के लिए उनको एक अनुदान पहले मिलता है, वो मिलता है 3500 रुपया। उसको बढ़ा करके भी 4500 रुपया कर दिया गया है, ताकि 1,000 रुपये की राशि उसमें बढ़ करके उनको मिले। औद्योगिक श्रमिक हैं, उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं। स्कूल कॉलेज में जाने के लिए उनकी जो छात्रवृत्ति मिलती है, एक समय था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक कार्यक्रम देश में चला। हमारे प्रदेश ने बहुत उल्लेखनीय प्रगति की, लेकिन बेटियों को बेटों से प्राथमिकता मिलती रही है। आज भी ऐसा नहीं कि वो छोड़ दी जाएगी, लेकिन फिर भी लगता है जो विद्यार्थी हैं शायद उसमें हम अंतर करना छोड़ दें। अभी जो पहले छात्रों को जितना पैसा मिलता था उससे 1.5 गुना बेटियों को मिलता रहा है। अब हम छात्र जो बेटे हैं उनको भी बेटियों से कम नहीं देंगे, जो कमी है उसको हम पूरा कर देंगे। लेकिन इतना ही नहीं, उसमें वृद्धि भी कर रहे हैं। उसमें जो 4-5 आइटम है मैं आपको बताता हूं। अभी तक 9वीं 10वीं इनमें छात्रों के लिए 5,000, छात्राओं के लिए 7,000 रुपये राशि दी जाती थी। लेकिन अब आगे से छात्र हो या छात्रा हो, उन सबको 7,000 की बजाय अब ये 10,000 रुपये की राशि उनको छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी वार्षिक। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।